ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। सुनो गरिमा, मैं माँ को लेने स्टेशन जा रहा हूँ। माँ आ रही है, उनका फोन आया था। गौरव ऑफिस से फोन करके अपनी पत्नी गरिमा को बताया। गरिमा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने साल हो गए, सासू माँ कभी आए नहीं, अचानक से आ गई, क्या बात है? शायद मन बदल गया होगा। बेटा बहू से कब तक नाराज रहती। मन ही मन सोचकर गरिमा खुश हो रही थी और जल्दी जल्दी डिनर बनाने लगी। गौरव माँ को लेकर आया। गरिमा अपने सासू माँ के चरण स्पर्श की। ठीक है ठीक है, खुश रहो। गरिमा के सास बहुत बेरुखी से बोली। गरिमा की आंखों में आंसू आ गया और किचन में चली गई। अगले दिन गौरव की माँ लता देवी अपने बेटे को बुलाकर बोली, देखो गौरव, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, इतना तनख्वाह तो मिल जाता है कि तुम्हारा जीवन आराम से चल जाए, और रहने के लिए तुम्हें सरकारी आवास भी मिला है। अब तुम गांव की जमीन और मकान मेरे नाम से कर दो। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही है? सब तो आप ही का है। इसीलिए तो बोल रही हूँ, जो मेरा है वह मेरे नाम कर दो। माँ, आप तो जानती ही हैं, मकान पर लोन लेने के लिए ही मैं सब अपने नाम किया था। ठीक है, अब मेरे नाम कर दो, मैं अपना संभाल लूंगी और जीते जी मैं बंटवारा कर देना चाहती हूँ, लता जी बोली। गौरव कुछ बोलना चाहा, लेकिन गरिमा ने उसे रोक लिया। लता जी बेटे के सामने मकान का पेपर रख दी और बोली, सिग्नेचर कर दो, जो आपको ठीक लगे। माँ, गौरव समझ चुका था उसके और उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, उसके सिर पर से छत छीलने वाला है। गौरव पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। अगले दिन लता जी वापस कहाँ चली गई? गौरव बहुत उदास था। गरिमा समझने की कोशिश कर रही थी। गरिमा, तुम नहीं जानती हो मैं अपनी माँ और बहन के लिए कितना त्याग किया हूँ। 15 साल की उम्र में पिताजी का साया सर से उठ गया। मैं घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लिया। पढ़ाई के साथ साथ में काम भी करता था। मेरी माँ और बहन को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करता था। मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। जहाँ तुम 2 मंजिला मकान देख रही हो, वहाँ कभी एक कमरा हुआ करता था और हम सब उसी में रहते थे। जी तोड़ मेहनत करके मैं मकान बनवाया, दोनों बहनों को हॉस्टल में रखकर अच्छी शिक्षा दिलवाई ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया और आज वही माँ मेरे सर पर से छत छीन कर ले गई। क्या गलती थी मेरी? बस यही ना कि अपने मनपसंद की लड़की से शादी कर लिया। दोनों बहनों की शादी करने के बाद 35 साल की उम्र में अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने का तो अधिकार मुझे मिलना ही चाहिए था, लेकिन माँ की नज़र में ये भी गुनाह हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी माँ और बहनें इतना बदल जाएंगी। गरिमा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक छोटा सा घर ले लेंगे और आपकी पेंशन तो आएगी ना, आराम से जीवन कट जाएगा। नहीं गरिमा, अब पेंशन नहीं मिलता है। पता नहीं अब मेरे परिवार का क्या होगा। कुछ दिनों बाद पता चला कि लता जी ने प्रॉपर्टी दोनों बेटियों में आधा आधा बांट दी और दोनों बहनें खुशी खुशी उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा ली और भाई के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचा। इस कलयुग में सब कुछ त्याग करने वाला हमेशा अकेला रह जाता है। जिनके लिए त्याग करो उन्हें तो याद ही नहीं रहता कि उनके लिए उनके अपने ने कुछ किया है। दोस्तों, हमेशा बेटा ही गलत नहीं होता, कभी कभी माँ भी बहुत गलत कर देती। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में अपना सुझाव जरूर देवें। धन्यवाद। आपका शुभचिंतक संतोष कुमार सोनकर, माय यूट्यूब एट योर वेल विशर।